दोस्तों, इस पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ और मैंने भी वर्कशॉप अटेंड किए हैं, एक्टिंग क्लास किए हैं, थिएटर प्ले भी किए हैं। ऐसे ही सीखते सीखते मुझे एक क्लास में एक टीचर ने एक बात कही थी क्लास को कि आप जो भी कर रहे हैं आप अपने अंदाज में कीजिए, अपना कीजिए, किसी का नकल मत कीजिए, क्योंकि वो काम पहले कोई और कर चुका है और ऑब्वियसली वो आपसे बड़ा है, तो लोग उसे ही ज्यादा देखेंगे, ना कि आपको। लोगों को यदि देखना ही होगा तो वो लोग उसी को देखेंगे, आपको क्यों देखेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है दोस्तों। तो भाइयों, आज बात करेंगे कूली नंबर 1 के बारे में। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैंने कूली नंबर 1 का ट्रेलर देखा और देख के फिर मैं यही चीज सोच रहा हूं कि अब मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं। कूली नंबर 1 एक शानदार फिल्म थी, गोविंदा वाली। इसमें भी कहानी हमको वही लग रही है ट्रेलर देख के। तो ट्रेलर को एक बहुत ही मजेदार अंदाज में बनाने की कोशिश की गई है और ट्रेलर देख के इसमें ये लग रहा है कि इस फिल्म में सब कुछ डालने की भी कोशिश की गई है, जैसे कि लव, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, जो कि एक फिल्मी कीड़ा, एक फिल्मी लवर चाहता है। और ये भी हमारी प्यारी अम्मा जान में, यानी कि अमेज़ॉन में रिलीज होने वाली है, अमेज़ॉन प्राइम पर, वो भी क्रिसमस के समय। तो ऐसा क्या था जो नहीं होना चाहिए था? बॉस, इस फिल्म का रीमेक नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे ट्रेलर में कहीं भी कोई भी इंगेजमेंट नहीं दिखी, ना ही कोई इंगेजमेंट ऐसी इंगेज करने वाला पार्ट दिखा जो कि आपको अट्रैक्ट कर पाए। तो ऐसा है कि जिसने अगर ये गोविंदा वाली कूली नंबर 1 नहीं देखी है, उस बंदे को हो सकता है कि ये फिल्म जम जाए। लेकिन मैं एक बात की गारंटी लेता हूं कि जिसने गोविंदा वाली कूली नंबर 1 देखी है उसको ये फिल्म कहीं से भी नहीं जमेगी। फिल्म के अंदर दिग्गज कलाकार भी हैं, लेकिन फिर भी उस कमी को भरते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। यानी जो ओल्ड वाले मूवी में जो बात थी वो बात कहीं से नहीं आ पा रही। गाने इसके अंदर वही हैं जो उसमें थे, उनको रिमिक्स कर दिए गए हैं। तो अब बाकी कोई नया गाना है या नहीं, और कुछ है या नहीं, ये तो शायद हमको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। अब कलाकारों की काम की बात करते हैं तो वरुण और सारा को देख करके वो फील बिल्कुल नहीं आ पा रहा है जो हमको गोविंदा और करिश्मा को देख करके आया था। इसके लिए आप दोनों से सॉरी शक्तिमान, माफ करना, आप लोग वो फील नहीं ला पा रहे हैं। दोस्तों, इस पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ और मैंने भी वर्कशॉप अटेंड किए हैं, एक्टिंग क्लास किए हैं, थिएटर प्ले भी किए हैं। ऐसे ही सीखते सीखते मुझे एक क्लास में एक टीचर ने एक बात कही थी क्लास को कि आप जो भी कर रहे हैं आप अपने अंदाज में कीजिए, अपना कीजिए, किसी का नकल मत कीजिए, क्योंकि वो काम पहले कोई और कर चुका है और ऑब्वियसली वो आपसे बड़ा है, तो लोग उसे ही ज्यादा देखेंगे, ना कि आपको। लोगों को यदि देखना ही होगा तो वो लोग उसी को देखेंगे, आपको क्यों देखेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है दोस्तों। जिस काम को गोविंदा, सलमान खान जैसे बड़े स्टार कर चुके हैं और वो हमारे दिमाग से बिल्कुल भी जाते नहीं हैं, तो उनके सामने में वरुण इस जूनियर, अच्छा जूनियर भी है तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन अब वरुण को भी अपनी पहचान बनानी चाहिए जिसमें लोग वरुण को याद करें, ना कि गोविंदा, सलमान खान को। ऐसा भी नहीं है कि वरुण काम नहीं कर सकता, आप उसकी बदलापुर देखिए, आपको उसमें वरुण दिखेगा, उसकी जगह कोई और एक्टर आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। डिशुम में भी उसने जो काम किया था वो भी उसके लायक था, सही था, अच्छा लग रहा था। तो ये थे वरुण और उसके काम, ना कि जुड़वा 2, कूली नंबर 1। ये बॉस आज भी गोविंदा और सलमान खान के ही हैं। वरुण ने इसमें सिर्फ उनके जैसे बनने की एक्टिंग की है, कॉपी की है, मिमिक्री की है।
और मिमिक्री दोस्तों ऐसा है कि आप 15 सेकंड के वीडियो में किसी की मिमिक्री करोगे या हंसी मजाक में खेल खेल में हम लोग मिमिक्री करते हैं तो ये चल जाता है, लेकिन इसके दम पर पूरी पूरी पिक्चर निकालना ये तो सही नहीं है। इसमें आपकी पूरी पहचान खो जाएगी। और यार एक दिल की बात बताऊं तो अगर मेरे पापा डायरेक्टर होते ना तो मैं उनको कहता कि आप फिल्म बनाइए, लेकिन मेरे लिए मेरे लायक फिल्म बनाइए, मेरा किरदार जिसमें निखर के आए, जिसमें मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकूं और लोग मुझे याद कर सकें, ना कि किसी और को। और ये किए कराए काम मैं नहीं करूंगा। आप मेरी पहचान बनाने में मेहनत करें। वैसे ही परेश रावल दिग्गज हैं, लेकिन कादर खान की जगह लेते हुए कहीं भी नहीं दिखते। इसके लिए फिर से अगेन सॉरी शक्तिमान। उनका काम भी ट्रेलर में पूरा फीका फीका दिखा। जॉनी लीवर तो वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, वो सदाबहार आदमी है, तो इस तरह के काम तो वो करते आए हैं और इसमें भी उनको वैसा ही काम दिया गया है, तो ये उनके बाएं हाथ का खेल है, इसलिए वो तो ठीक लगे। अब बाकी कुछ ट्रेलर में मुझे देख के लगा ही नहीं, तो मैं आपको और क्या बताऊं। आप भी जाइए जाकर के ट्रेलर को देखिए और फिर उसके बाद मुझे भी बताइए क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं। बाकी डेविड धवन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनका तो यार हमारा बचपन बीता है फिल्म देख देख के उनका। वैसे भी मैं थ्रिल, हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, कार्टून सब देखता हूँ, लव स्टोरी छोड़ के। तो वरुण मेरे भाई, बातों को दिल से मत लगाना। पर यार ये टोटल मिमिक्री है, कॉपी है ये पूरी तरह से। आपने कोशिश की है, लेकिन आप गोविंदा सलमान बनने की कोशिश की है। आप वरुण बनने की कोशिश करो बॉस। तो आपके अंदर में टैलेंट है, हर बंदे में होता है, बस उसे बाहर निकालने वाला हमें चाहिए होता है। सो ट्राई टू डू समथिंग न्यू। अब जब तक ये गोविंदा सलमान बनने की कोशिश करते रहोगे, इनके पीछे लगे रहोगे, तो आप खुद कुछ नहीं बन पाओगे। आपकी पहचान खो जाएगी और खुद को नहीं बना पाओगे। हो सकता है लोग इस पिक्चर को एक दिन में भूल जाएं, लेकिन जिस किसी ने भी बदलापुर देखा है वो उसमें रघु को कभी नहीं भूलेगा। वो कैरेक्टर बना था आपका। सो लेट्स सी कि अब कूली नंबर 1 का क्या होता है। और हाँ भाई वरुण, मैं भी एक एक्टर हूँ यार, आर्टिस्ट हूँ। कब से काम खोज रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। पापा को बोलना है एक आध पिक्चर में मेरे को भी ले लें तेरे साथ में यार, दोनों भाई काम करेंगे ना साथ में। अभी फिलहाल मेरी ब्लैक एडम में चल रही है ना, इसमें बिजी हूँ। जैसे ही इससे निकलता हूँ ना, फिर अपन एक सीटिंग रखते हैं मस्त, क्या? तो चलता हूँ बॉस में, फिर मिलेंगे अगले रिव्यू या प्रीव्यू में।